जीवन के बारे में सुनाया। और अब नारद जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष। इनके लिए कह रहे हैं ये श्रेष्ठ पुरुष? शिला व्यास देव जी के लिए। तो इस बात को भी समझिए कि व्यास देव जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, हमारे आपके जैसे एक दिव्य अवस्था में स्थित है वो श्री। नारद जी कहते हैं, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। ये भेषज विज्ञान क्या है? ये भेषज विज्ञान है आयुर्वेद विज्ञान। आयुर्वेदिक जो विज्ञान है ये उसकी बात की जा रही है, भेषज विज्ञान। और भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु, अगर आयुर्वेद विज्ञान की विधि से अगर कोई जिसने लिखा है उस बेचारे को ट्रांसलेशन भी प्योर वो आती हो, शब्द खाली उसने वो किए हैं। प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। रोग जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, वह रोग जिस वस्तु के सेवन से उत्पन्न हुआ है, तो वही औषध विज्ञान के अंदर कोई ऐसी वस्तु उस रोग को तब तक ठीक नहीं कर देती। सेम वही वस्तु अगर खाई जाए, मान लिया दूध से पेट किसी का खराब हो गया, उसको ऐसा करो अब पेट ठीक करना है, उसको करो ऐसा कर 1 लीटर दूध और पी ले, ठीक हो जाएगा। वो बेचारा, उसको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा सीधा उसके बाद। उसको पहले दूध पीने से पेट गड़बड़ हुआ, अब उसका पेट ठीक करने के लिए 1 लीटर दूध और पिला दिया उसको। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। जो कुशल चिकित्सक है, एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट वैद्य, अपने मरीज का इलाज करता है अनुपान के द्वारा। ये अनुपान क्या होता है? अनुपान होता है कुछ प्रिकॉशंस को मानना कि जिस कारण से रोग लगा है, कम से कम पहले तो वो चीजें खानी बंद करो। अगर तला हुआ खाने से गला खराब हुआ है, या फिर कुछ ऐसा मैदे की चीजें खा ली पेट खराब हो गया, तो कम से पहले तो उस चीजों को बंद करेगा आयुर्वेद में सिस्टम। फिर उससे मिलता जुलता उसका कोई काट निकालेगा जिससे वो ठीक किया जाए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, स्टमक अपसेट हो गया, अपच हो गई, लूज मोशन लग गए, या पेट खराब हो गया, वोमिट होने लगा। किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां अगर मिला दी जाती हैं, दही के अंदर आप पका हुआ जो केला होता है ना, चित्री केला जिसे कहते हैं, उसको मैश करके 1 कटोरी दही के अंदर मिला दो, बिल्कुल मैश कर दो अच्छी तरीके से, और फिर मैश करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो पाउडर, और अगर उसका सेवन करेंगे तो पेट एकदम हो जाएगा, फिर दोबारा ठीक होने लगेगा। लेकिन वही दूध से खराब हुआ, दूध की ही बनी दही से इस तरह से कुछ औषधि की तरह बना दिया गया, और उससे पेट ठीक हो रहा है उसका। तो इससे वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है, अगर कुछ अन्य औषधियां मिलाकर उसे दही दे दिया जाए। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। अभी बात हो रही थी दूध और दही से, उदाहरण देकर समझाया जा रहा था। लेकिन दूध दही का उदाहरण देखिए अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कितनी डीप, कितनी गहरी बात समझा रहे हैं, अब विचार करने वाली बात है। ठीक इस दूध से ही बनी दही को
कुछ औषधियों के साथ मिला के दिया जाए तो पेट ठीक होने लगता है। ठीक ऐसे ही इस संसार में 3 तरह के ताप सारे संसार के लोगों को अनेक तरह से दुख, कलेश, कष्टों में डाल रहे हैं। ताप त्रय, ये ताप त्रय क्या है? ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये तीनों प्रकार के ताप जिनके नाम है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 तरह के तापों को अगर कोई जीवन से अपने दूर करना चाहता है, इस संसार में मुझे ये कष्ट ना भोगने पड़े, ताप त्रय। ये आधि दैविक कष्ट कौन से होते हैं, आधि भौतिक कौन से, और आध्यात्मिक कष्ट कौन से होते हैं, जरा बता दीजिए। ये किन 3 तरह के कष्टों की बात हो रही है? ताप त्रय, बोलिए रिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचम प्रणाम। प्रभु जी, आदि दैविक वो होते हैं जो देवी देवताओं द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं। आदि भौतिक वो होते हैं जो प्रभु जी किसी जीव के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं, किसी दूसरे जीव के द्वारा। जीव के द्वारा, और किस जीव के द्वारा? फिर प्रभु जी कोई हमें कष्ट पहुंचाता है ना, कोई दूसरा, तो वो कौन दूसरा? कोई जैसे उदाहरण हो ना। जीव, जैसे वो प्रभु जी पहले किसी लोगों को ये नहीं पता चला जीव है कौन से, ये जीव को पहले ढूंढना शुरू करेंगे पहले। ये कोई नए तरह का कोई जानवर है या पशु है या पक्षी या जीव नाम का? तो पूरी बात बताओ ना, जीव से पता तो चले ये किसके बारे में बात हो रही है, जीव। प्रभु जी कोई भी सत्य जीव में, जैसे कोई मनुष्य हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, तो इस तरह से ना। और प्रभु और जी मनुष्य के आध्यात्म अलावा भी कोई आध्यात्म आता है उसमें या खाली हाँ मनुष्य आते जी हैं? प्रभु जी, पशु भी आ सकते हैं। हम्म। और प्रभु जी मच्छर मक्खी भी आ आध्यात्मिक, सकते हैं, नहीं? हाँ जी प्रभु जी आ सकते हैं। और आदि प्रभु जी दैविक, आदि भौतिक, और आध्यात्मिक होते हैं प्रभु जी जो मन में हमें दुख लगता है, चिंताएं जो होती है वैसे वाले। और बस प्रभु जी इतना ही पता है। बस लास्ट वाला अधूरा रह गया मामला, बाकी तो ठीक चला। नीलम माता, लास्ट वाला अधूरा पूरा करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, मानसिक जैसे मन में जो हमें दुख लगते हैं, जैसे मानसिक सोच में जैसे जैसे दुख हम महसूस करते हैं। वो तो बोल ही दिया, मन के द्वारा। जी, मन के और इसके द्वारा अलावा मानसिक। कुछ और, शक्तिमती माता? हाँ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। अपने शरीर के द्वारा दिए हुए दुख, मन और जैसे शरीर बुखार के हो द्वारा गया मिलने या वाले का, शरीर के तो बोल नहीं रहे, खाली मन के बोल रहा हूं। तो बाकी तो 2 ठीक बोले हैं, लेकिन तीसरे वाले में शरीर भी साथ आता है मन के। शरीर से भी तो कई तरह के कष्ट मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर ताप त्रय, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये 3 तरह के जो कष्ट हैं भौतिक जगत के, केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं हो सकते। भौतिक कार्यों से दूर होने का मतलब, जैसे आदि दैवी कष्ट हैं, भूकंप से, बाढ़ से, और आप पता चला उससे, उस आपदाओं से बचाने के लिए सरकार ने बहुत कुछ अरेंजमेंट कर लिए, लेकिन उससे वो तापत्रय खत्म नहीं हो जाएगा। जो कष्ट आया उसे कुछ भोगना भी पड़ेगा, फिर आगे फिर दोबारा भी आ सकते हैं। पूरी तरह छुटकारा तो हुआ नहीं उससे, तापत्रय से बच नहीं पाए। आदि देवी या आदि भौतिक भी या आध्यात्मिक भी, केवल भौतिक तरीकों से उसके समाधान नहीं निकल सकते। यहाँ पर प्रभुपाद जी का केवल पुलिस लगाकर, सिक्योरिटी लगाकर, या इस तरह की कोई कुछ औषधियां बंटवा कर, दवाइयां, 100% छुटकारा नहीं हो सकता इससे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उस कष्टों से उनको बचाने के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन जितने भोगे हैं वो तो भोग ही रहे हैं ना, और फिर दोबारा भी कितनी बार आ सकते हैं वैसे कष्ट जीवन में। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जो ये कार्य हम कर रहे हैं तापत्रय से बचने के, उसके लिए उन कार्यों को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है, और तब अग्नि अपना कार्य करती है, इसी प्रकार किसी वस्तु को भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है, किसी वस्तु की, यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं।
आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। तो ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। इसको जरा समझा दीजिए। ये तापत्रय जो है, इसके लिए भौतिक समाधान तो बहुत से किए, खुद भी किए, सरकारों ने भी किए, राज्य ने भी किए, प्रधानमंत्री ने भी किए, विश्व भर में, लेकिन उसके बाद भी आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता का मतलब क्या है ऐसे कार्यों को, ये समझा दीजिए। बोलिए बिंदु माता, हाथ खड़ा कर रखा है, हैंड रेज किया हुआ है। कोई जो उसको होश ही नहीं है, वो हाथ हैंड रेज किया हुआ है उसको, बिंदु माता ने। अब हटाया हाथ, अभी तो हरे खोई थी बेचारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पानी आया था, पानी के लिए गई थी, मेरे को पता नहीं चला, हैंड रेज रह गया। रिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, हम ऐसे इनका आध्यात्मिकरण कर सकते हैं कि हम इन्हें अपनी इंद्रियों के लिए ना करें, अपनी डिजायर्स के लिए ना करें, हम ये भगवान कृष्ण के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो मतलब फ्लड आ रहा है, ऋषिकेश है, अगर बाढ़ आ रही है तो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, बाढ़ आ रही है तो जो डूबने हैं, मरने हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए डूबे वो ठीक है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं डूबना चाहिए, कोई मरना चाहिए उसमें। Dead। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी वो फिर उनके कर्म होंगे प्रभु जी। तो उसको आध्यात्मिक कैसे बनाए ये बताओ ना, कर्म तो होंगे उनके, अब करें प्रभु जी क्या, वो वहां पे तो लिखा है आध्यात्मिकरण करना का उन कार्यों को जो उनके प्रिकॉशंस के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो कैसे किया जाए, ये प्रश्न है। प्रभु जी, हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। हाँ, हरि नाम संकीर्तन कर देना चाहिए फटाफट ऐसे टाइम पे। मतलब बाढ़ आ रही हो, फ्लड आ रही हो, तो उस समय में हरि नाम कीर्तन किया जाए। उन प्रभु जी मकानों मैंने की सुना छत था पे चढ़ कि के करना है या कहाँ पे करना है उसको, बाढ़ आते हुए जैसे समय में? प्रभु जी मैंने कहीं सुना था कि किसी ने ऐसे किया था तो बहुत ज्यादा, मतलब कहीं पे बारिश नहीं हो रही थी, सूखा हो रखा था, तो वहां पे कई सालों बाद बारिश हुई थी, तो इस तरह से भगवान का प्रभुपाद ही जी ने आशीर्वाद किया था ऐसा प्रयागराज, इलाहाबाद में। इलाहाबाद से थी। में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, तो प्रभुपाद जी जैसे ही प्रयागराज पहुंचे इलाहाबाद, और वहां पे जैसे ही संकीर्तन शुरू करा प्रभुपाद जी ने सैकड़ों भक्तों के साथ, थोड़ी ही देर में बादल आए और बारिश होने लगी, जो 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। जी तो प्रभु जी। न्यूज़पेपर में अगले दिन हेडिंग आई, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हरे कृष्णा ब्रॉट रेन, हरे कृष्णा वालों ने बारिश लाई। ये न्यूज़पेपर में छपा था, हैदराबाद के न्यूज़पेपर में। मैं गलती इलाहाबाद बोल गया, हैदराबाद के करता है। प्रभु जी इसी तरह से हम कोशिश कर सकते हैं, हरि नाम लेके भगवान से प्रार्थना करके कि हमें बचाएं इस स्थिति से। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को सेंटर करके हमें सारे फिर प्रिकॉशंस कह लो वो करने, या फिर अन्य भी चीजें, जैसे कुछ खाना है, पहनना है, हर चीज भगवान को ऑफर की जाए। खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप, तीनों का आध्यात्मिकरण करना पड़ेगा। कुछ भी अगर भगवान को बिना ऑफर किए अगर हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण कुमार जी बताइए, क्या हुआ इसका मतलब, अगर हम भगवान कृष्ण को बिना अर्पण किए करते हैं तो? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। क्या मतलब हुआ हाँ इसका? प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी मैं थोड़ा, हमको जो कोई भी चीज खानी है तो भगवान को भोग लगा के पाना, क्योंकि भगवान प्रभु जी, इसका मतलब अगर हम क्या हुआ? भगवान, जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए? अगर भगवान को अर्पण नहीं किया गया और हम उसको ग्रहण करते हैं खान पान, रहन सहन और कर्मों में, तो उसका मतलब क्या हुआ? प्रभु जी, हम पाप खा रहे आनंद हैं। अंजलि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो हम पाप अरे खाते हैं अगर। उसका मतलब हुआ पाप खाते हैं, और खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप, तीनों चीजें है ना, इसलिए क्या और इसके अलावा हुआ? शक्तिमती माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम चोर कहलाते हैं, भगवान की वस्तु को इसका भगवान के मतलब लिए अर्पण उसे नहीं करते। चोर कहा जाएगा, वो चोर हो जो भगवान की ही वस्तु को, जिसको भगवान गीता में कहते हैं सर्व योनि शुकौंतय अहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, सारी योनियों को 84 लाख योनियों में बीज देने वाला जो पहला फर्स्ट जो है, वो बीज देने वाला पिता मैं हूं। और जो पिता है अगर भगवान, तो वो सब अगर कुछ भी खान पान में, रहन सहन, कार्यकलापों में भगवान को बिना अर्पण किए अगर उस वस्तु का प्रयोग होता है, उस तरह के कर्म होते हैं या फिर उस तरह का खाते हैं हम कुछ खान पान में, इसका मतलब हम चोर हैं। भगवान को बिना अगर अर्पण किए वो चीज ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। किन कार्यों को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है? भावना माता, किन कार्यों को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने कार्य के खिलाफ खान पान रहन जी, सहन, खान पान रहन सहन और अपने कर्म। उन सारे भौतिक कार्यों को, जो खान पान रहन या जो भौतिक कार्य हैं, वो सारे भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। 24 घंटे के जितने भी सब खान पान रहन सहन कार्य कर्म, जितने भी कार्यकलाप कर्म हैं 24 घंटे के, सबका आध्यात्मिकरण करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे आध्यात्मिकरण करने की आवश्यकता है, उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है, एक लोहे की रॉड लीजिए और रॉड को पहले आग में डाल दीजिए, इतना तपाइए कि वो बिल्कुल अग्नि के ही रंग की लाल हो जाए। अब उस छड़ को कहीं भी छू दीजिए, क्या होगा? वो अग्नि का काम करने लगे। अब वो लोहे का काम नहीं करेगी, अब वो अग्नि का काम कर, जहां छुओगे वहां पे आग पकड़ जाएगी, आग लग जाएगी, इतनी वो रॉड लाल हो चुकी है। जैसे होता है ना, जहाँ पे सरिया बनाते हैं उस फैक्ट्री में यही होता है, पहले लोहे को गलाया जाता है, गला के फिर उसकी जब वो बनती हैं, सरिया बनता है, रॉड्स बनती हैं, तो वो ऐसे ही होता है बिल्कुल लाल। और फिर वो सांचे से होके निकलती हैं, उसको शेप दिया जाता है, जो भी डिजाइन या शेप देना है। ऐसे में तपाकर लाल कर लिया जाता है लोहे को अग्नि में तपाकर, और तब अग्नि आप अपना काम करती है, उस लोहे के माध्यम से अपना काम करती है। अग्नि कहीं भी छुओगे जल जाएगा। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। जो हमने भौतिक अवधारणा या भौतिक सोच बना रखी है, अपनी भौतिक विचारधारा, वो तुरंत बदल जाती है किसी वस्तु की। कैसे बदल जाती है? यदि उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसको जरा समझा दीजिए, कैसे समझे इस पंक्ति को कि किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत भी बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसको कैसे, कोई उदाहरण दीजिए जल्दी से। कृष्ण कुमार जी फिर हाथ खड़ा कर दिया आपने। प्रश्न समझ भी आया या खाली ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ आया प्रभु जी। मैं बताऊं प्रभु जी? बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे अगर कोई सिंगर है और उसका मतलब काम ही गाने गाना है, तो फिर वो भगवान के लिए गा सकता है, अपने इस तरह से अपने कार्य को वो सेवा में लगा सकता है। आप बता रहे थे कि अगर किसी का मतलब बहुत कविता या मतलब फिलोसफी देने में कोई बहुत अच्छा है, तो वो भगवान के बारे में दे। तो मैंने कहीं सुना भी था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। मतलब तो प्रभु जी, इस तरह से हम अपने हर एक कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा, तो लगाने से, भगवान की सेवा में लगाने से होगा क्या? प्रभु जी, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे, और हम भगवान के प्रेम को
मतलब प्रामाणिक गुरु के शरण में आ जाएंगे, भगवान गाइड करेंगे और फिर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं प्रभु जी, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। अभी तक था हमसे भौतिक जूस में ले रहे थे, भौतिक कामों में, संसारिक कामों में, लेकिन वहीं पर हमने क्या किया, उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। कार चलाना, कार ड्राइव करना, कार परचेज करना, या खाने की कुछ वस्तु है, अगर एक तरफ है रेस्टोरेंट खोलना खाने की चीजों के लिए, और जो जो करेंगे उसमें पैसा कमाएंगे, उसके अनुसार फिर फल भोगेंगे, कर्म बनेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वही भगवान को भोग लगा के अब प्रसाद के रूप में वहां पे जो भी चीज जाएगी प्रसाद के रूप में होगी, और उससे जो प्रॉफिट आएगा अपनी बेसिक नीड के अलावा भगवान के प्रचार कार्य में लगेगा गीता के। तो ये है आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। कर्म चाहे हम जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, लेकिन पहले केंद्र बिंदु था पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, कुटुंब, माता पिता, रिश्तेदार, संबंधी, समाज, देश, विश्व। लेकिन अब केंद्र बिंदु क्या बदल गया? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। काम वही कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, उनके लिए ही सारे कार्य। कोई भी वस्त्र आएगा तो भगवान को पहले अर्पित किया, उनके लिए। तो इस तरह से उसकी अवधारणा ही बदल जाएगी, सोच की हर कुछ करना ही कृष्ण के लिए, फिर अपने ही नहीं भोगने के। अगर इस तरह से हम किसी भी भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में अगर लगा देते हैं तो परिणाम आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। अब विचार कीजिए, आध्यात्मिक सफलता मिल जाएगी उसको, भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा मिल जाएगी, वो आत्मा नित्य शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अब मुश्किल कहाँ रही है, जब इतना सरल है, केवल जैसे उनसे पूछा ना, जो पंजाब का था ना, धन्ना अनपढ़ था, धन्ना जाट जाट था, धन्ना जाट से पूछा कि धन्ना रब दा की बाना, कि रब रब का पहचान क्या है, रब को कैसे जाना जाए, मिला जाए कैसे रब को। तो वो उसमें क्या था, वो धान की पंडीरी लगा रहा था जमीन में, खेत में। उनको पंडीरिया कहते हैं ना, वो लंबे लंबे उसको लगाते छोटे छोटे, फिर वो बड़े होके धान का रूप लेते, बड़े पौधे बनते हैं, वृक्ष पौधे बन जाते। तो पंडित लगा रहा था, उसने क्या कहा, रब दा एयो बाना इथों पुट के इथे लाना, रब दा एयो बाना। इधर से पुटा उठाया, उसको हटाया और इधर लगा दिया। मतलब मन को संसार से हटाकर ठाकुर जी में, भगवान कृष्ण में लगा दिया, इतने से भगवान मिल जाएगा। सारा खेल इतने में उलझा हुआ है। इधरों पुट के इधर लाना, रब दा एयो बाना। कहते धन्ना कहता अपनी उसी में भाषा में अनपढ़ है, लेकिन उसी में उसने वो बात समझा दी, उसने इधर से उसको करके उधर लगा दी। बस इतना सा काम होने में सारी गड़बड़ हो रही है। अब वो ऐसा मन रम गया है इस संसार में, भौतिक जगत में, अब मन हटते ही नहीं यहां से, तरह तरह की इच्छाएं पाल के बैठ गए। चाहे जेब में पैसे ना हो, लेकिन रहना तो स्वतंत्र ही है, अलग से घर बनाकर। आश्रम में नहीं रहना, बस मंदिर में नहीं रहना, रहना घर में ही है। मतलब कैसी मानसिकता हो जाती है, विचार कीजिए। ये मन की बदमाशी, स्वतंत्र रहने का एक उसका स्वभाव है, अनंत जन्म ऐसी बर्बाद किए उसने। कोई भी अंकुश में नहीं रहना, कोई भी आज्ञाओं में रहना, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में शिष्य रहने को तैयार नहीं। सोचो, गुरु आज्ञा नहीं मानेगा, मन मर्जी से रहने को कहो तो फिर ठीक है, ये आश्रम में बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, निरंकुश है। जहां अनुशासन बताया, बस वहीं पे खलबली मच गई, एकदम गम। तो यही बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पर। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है कि भगवान, हम अगर किसी वस्तु को जो भौतिक है उसको भगवान की सेवा में लगा दें। जैसे पहले के सन्यासी
कारों का और हवाई जहाजों का प्रयोग नहीं करते थे कभी भी, पैदल ही चलते थे। जैसे जैन समाज में आज भी है, जो जैन संत हैं या जैन ऐसे, तो वो आज भी वो पैदल ही चलते हैं, कोई गाड़ी का प्रयोग नहीं करते कभी। लेकिन वहीं पर श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज सन्यासी होते हुए पहली बार उन्होंने ओवरकोट पहनना और कार का प्रयोग करना शुरू किया। बड़ा इस बात पे वो हुआ, क्रिटिसाइज हुआ, उनका बहिष्कार होने लगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात को। उन्होंने कहा कृष्ण की सेवा के लिए हो सकता है, अपने भोगले के लिए नहीं। ये उन्होंने पक्के से किया। फिर प्रभुपाद जी ने उन्हीं एरोप्लेन जो हवाई जहाज हैं उनका प्रयोग किया इसी के लिए। भगवत गीता के सनातन धर्म के भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रचार के लिए 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। मतलब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ठीक है, लेकिन अपने भोगने के लिए गड़बड़ है। अब भगवान की सेवा के लिए तो इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में रहने को जगह नहीं है। अगर हम कहें नहीं हम घर में ही रह के मंदिर की तरह कर रहे हैं, तो मतलब जो पहले मंदिर बने उनमें जगह टाइम रहने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन हमने इतने सारे, देखो कितने सारे मंदिर खड़े कर रखे हैं। कितने हैं इस समय में? 47 मंदिर हैं। 47 लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं, 47 मंदिर घरों में ही बना रखे हैं। क्यों? वहां पे रोक टोक नहीं हो पाएगी ना कोई। आश्रम में रहेंगे तो गुरुजी बार बार कहेंगे ये नहीं करना ये करना, इसलिए घर में रहेंगे वही पड़े बढ़िया तरीका, ऑनलाइन क्लास अटेंड करो और परिणाम में घर पे रह के भक्ति पूरी हो जाएगी। बस विमान ही नहीं पहुंचा लेने को, घर में रहकर, चाहे घर की छत पक्की है चाहे कच्ची है, लेकिन रहना घर पे ही है। आप विचार करो आज रास्ता कैसे रहेगा, क्योंकि मन में वासनाएं पड़ी है ना, तो वो तो घर पे रहेगी पूरी भोग सकेंगे, मंदिर में आश्रम में रह के कैसे भोगी जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते मन विच खुंडी पाप दीते तरना किस विध होए। अगर मन में पाप है, वासना है, तो परिणाम में भव सागर से पार कैसे उतरेंगे, मुक्ति कैसे होगी, जरा सोचो। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, इस प्रकृति पे मैं अपना प्रभुत्व जताऊं, मैं सारी सारी सृष्टि मेरे अंडर में रहनी चाहिए। जितने भी देशों के प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर है, सबको मेरी आज्ञा में चलना चाहिए। ये है प्रभुत्व जताने की सोच सारे विश्व पर। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, आज यही किया जा रहा है ना प्रभुत्व जताने का प्रकृति पर। कैसे? सारे पेड़ काट डालो, बस बड़े बड़े बंगले बनाओ, घर बनाओ बड़े बड़े, लेकिन पेड़ नहीं, पेड़ों को हटाओ पहले, और उसी के परिणाम रिएक्शन हमारे बादल फटना, जो कभी 20 साल पहले सुना नहीं था बादल कभी फटना, आज जब देखो जहां से हर थोड़े दिन में एक न्यूज आती है बादल फट गया कहीं पे, और सैकड़ों लोग बह गए उस बादल फटने से। विचार कीजिए, केदारनाथ में हुआ था ना, बादल फटा था, तो वो पानी आया पूरे प्रेशर से, तो उधमपुर से भी 2 बसें गई हुई थी केदारनाथ। हाँ, वो 2 बसें गई हुई थी, तो बसों के रुकने की एक ऊंची जगह कोई रखी थी और होटलों में सबने रुकना था। तो परिणाम में अब वो उधमपुर की जो बसें लेकर गए थे, वो होटलों में रुकने का पता करके गए, रात स्टे करना है तो हमें एक रात के लिए कमरे चाहिए। कितने लोग हैं? करीब 2 बसों के अंदर मान लीजिए अंदाजन 200 150 से 200 लोग होंगे, 150 लोग। अब वो 150 लोग उधमपुर के 2 बसों में, उनको रुकना था केदारनाथ में, और वो पता करने गए तो पता चला वो एक एक कमरे का रात को रुकने का 2500 रुपए मांग रहे हैं एक कमरे का। अब वो 2500 के हिसाब से तो अब सोचो 150 लोगों का कितना बनाए, तो लाखों में चला गया अमाउंट। जबकि कई जगह पे तो होता है 200 रुपए में बेड मिल जाता है, कभी 200 रुपए, कभी 300 रुपए, कभी 250। अब वो 2,500 रुपए मांग रहा है। तो उन्होंने को जब आके बताया तो उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं रुकना ऐसे कमरों में, हम ऊपर बस में ही अपना ऊपर सो जाए, बस में ही सो जाएंगे, बस की सीटों पे। अब वो होटल में गए नहीं रुकने के लिए, और रात को बसों के अंदर ही सो गए, दोनों बसों में जो उधमपुर से बसें गई थी। सुबह उठे और उठ के क्या देखा, वहां पे एक भी होटल ही नहीं है, खाली मैदान है पूरा पड़ा हुआ। वो सारे होटल सारा सब कुछ साफ हो गया। स्टेट बैंक के अंदर लॉकर बना हुआ था, लॉकर के अंदर
2 करोड़ रुपया कैश रखा हुआ था, 2 करोड़ रुपया कैश। अब वो जिस समय में पानी आया वो सब कुछ पूरा बैंक ही बहा के ले गया, वो लॉकर भी टूट गया, खुल गया, और वो पैसे नोट बह रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूरा ब्रीफकेस भर लिया उसमें से, और भर के वो जब जा रहा था, कहीं आर्मी के फौजियों को शक हो गया, जैसा वो बहुत बड़ा ब्रीफकेस सूटकेस था बड़ा, और वो सूटकेस लेके जा रहा था बड़ा, और उठाया जा नहीं रहा, इतना भारी ब्रीफकेस। कहीं उनको शक हुआ, उन्होंने कहा खोल के दिखा। जैसे ही खोला, ज्यादा नहीं, केवल मात्र 80 लाख रुपए उसमें से निकले, ज्यादा नहीं, 80 लाख रुपए का सूटकेस था केवल। अब वो 2 करोड़ बहा था, उसमें 80 लाख उसी के सूटकेस में निकल गए, मिल गए। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी वहां केदारनाथ में। हम लोग भी केदारनाथ पहुंचे हुए थे उस समय में, और हम पहुंचे थे उस घटना के घटने के 1-2-4 दिन बाद, रिलीफ बांटने के लिए ट्रकों में महाराज जी ने भेजा था, हफ्ते भर के अंदर ट्रक में सामान बांटने, जाके उनको पहुंचा के आओ, राशन से लेके चावल, आटा, दाल, प्रेशर कुकर, स्टोव, वो सारी चीजें, मतलब जो उसमें यूज होती है, टॉर्च से लेके एक एक आइटम, करीब 20 के करीब थे। हम 2 या 3 कारों में थे, और बाकी ट्रक पे सब सामान लोड करके। तो यहाँ पर जो बात वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी सुनने में आया था वहां केदारनाथ के अंदर, होटलों के अंदर बहुत कुछ अय्याशी चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी। पैसा दे के होटलों में कमरे लेना और उसको पिकनिक स्पॉट जैसा बना रखा था। और जब केदारनाथ की दर्शन खुलते हैं, तो उस समय किसी ने वहां पर पता नहीं गाय की हत्या, गाय की गर्दन काटी थी, मतलब उसकी बलि चढ़ाई थी। थे शायद मुसलमान लोग थे, कौन, मुसलमान ही किसी का नाम था। और रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद ये घटना घटी थी। विचार करो, गौ माता की हत्या होने से इतना भगवान नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं इस बात से। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, सारा पैसा मेरी तिजोरी में होना चाहिए, और चाहे भूखे मरे ना हो पैसा, लेकिन सब मेरे पास होना चाहिए। उसने कमाया था ना धीरू भाई अंबानी ने 68,000 करोड़, और गरीब आसपास आज भी जो उनके बंगले बने हैं दोनों बेटों के, पता नहीं कितने एकड़ में बने हुए बंगले, कई एकड़ जमीन पे, और उसके पास आसपास झुग्गी झोंपड़ी है, जिनके पास खाने को पूरा सुरा है। तो प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना, ना तो प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, ना ही परित्याग कर देना। जैसे चैतन्य महाप्रभु रोज रात्रि में सैकड़ों भक्तों के साथ श्री वास आंगन में, श्रीवास आंगन है, नारद जी के अवतार श्रीवास जी, उनका आंगन 500 साल पहले जब महाप्रभु धरती पे थे, तो नवदीप मायापुर में श्रीवास आंगन में उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा है। तो वहां पर संकीर्तन और नृत्य चलता था, सभी भक्त करते थे महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र पर। तो एक दिन महाप्रभु रात्रि में, पूरी रात चलता था, दिन में नहीं चलता, रात्रि में सब अपनी सेवाओं से फ्री होके आते थे, रात भर कीर्तन चलता था, ऐसा हर रोज का नियम था। एक दिन महाप्रभु आए भक्तों के साथ, जब कीर्तन शुरू हुआ और भगवान नृत्य करने लगे, थोड़ी देर में कीर्तन रोक दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास, आज पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा, कोई विजातीय तो नहीं घुस गया बीच में? विजातीय मतलब किसी और जाति का जिसका ये संकीर्तन के प्रति श्रद्धा ही ना हो। श्रीवास जी नहीं नहीं प्रभु, जो रोज भक्त होते हैं वही है, कोई नया नहीं है। अब जब घर का मालिक ही कह रहा है कोई नया नहीं आया, फिर दोबारा कीर्तन शुरू किया महाप्रभु ने। फिर थोड़ी देर में फिर कीर्तन बंद कर दिया। कहते नहीं, कुछ ऐसा मेरे को लगता है आज कोई ऐसा व्यक्ति आ गया बीच में जिसका कीर्तन के प्रति रुचि नहीं है। मतलब इतना आप सोचिए, जिसकी भक्ति में रुचि ना हो उसके संग से कैसे रुकावट आती है, कीर्तन में रस ही नहीं आएगा। और हम कितने लोगों से हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, जरा देखिए, और उनके कितने कितने कर्मों का बोझा सर पे है, कोई भक्ति भाव नहीं, तो कहां से भाव जागे, कहां से प्रेम जागे। तो महाप्रभु ने जब दूसरी बार कीर्तन बंद करवाया, तो श्रीवास जी को याद आ गया था, हाँ प्रभु मैं बताना भूल गया, आज हमारे बीच में एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, बड़े बड़े पहुंचे सिद्ध महात्मा। तो महाप्रभु ने क्या सिद्धाई है उनकी? कहते वो जीवन भर कभी उन्होंने अन्न ही नहीं खाया, केवल दूध पी के रहते हैं, केवल फल खा के रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, ये बंदर जो है ना, बंदर भी केवल फल खा के रहते हैं, इन्होंने घर भी नहीं बनाया, जंगलों में रहते हैं बंदर,
और कपड़े भी नहीं पहनते बिना कपड़ों के, लेकिन बंदर को कृष्ण नहीं मिल जाते हैं। श्रीवास जी को ये समझाना चाहा, खाली दूध पीने या फल खाने से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का निरंतर जप कीर्तन करने से। खाली फल खाने से भगवान नहीं मिलते या दूध पीने से। श्वास श्वास से कृष्ण जपो, हर श्वास से नाम जप करना होगा, इसका अभ्यास चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर समझाते हुए कि हम सोचे सब चीजों को परित्याग कर दें भौतिक वस्तुओं का, तो भी भगवान नहीं मिलने वाले। और हम चाहे सब चीजें मेरे ही अधिकार क्षेत्र में आ जाए, तो भी भगवान नहीं मिलने वाले। तो कैसे मिलेंगे फिर? बुरे सौदे का सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। बुरे सौदे का सदुपयोग क्या है? ये संसार बुरा सौदा ही तो है। ये संसार में तरह तरह के कष्ट हैं, व्याधियां हैं, टेंशनें हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां हैं। इसका सदुपयोग क्या है? इस की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। इस शरीर का भी और शरीर से संबंधित जितनी भी धन संपत्ति और जो कुछ भी मेरे पास में है, सभी का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाए। सारी वस्तुओं का उपयोग, ये बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। प्रभुपाद जी, प्रत्येक वस्तु परमात्मा से निकली है। कोई भी चीज परमात्मा के अलावा कहीं से नहीं है, भगवान से शुरुआत हुई है, परमात्मा से। परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा जो सबसे है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में और पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अब विचार कीजिए, भगवान की अचिंत्य शक्ति कैसी है। अचिंत्य का मतलब एक होता है चिंतय, दूसरा होता है अचिंत्य। अचिंत्य का जो हमारे चिंतन के दायरे से, हमारे सोचने के दायरे से भी परे है, ऐसी है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। कैसे? कोई लकड़ी जो है, वो लकड़ी कभी बातें कर सकती है, कोई टेबल, कोई कुर्सी, लेकिन भगवान के धाम में हर वस्तु बात करती है। दीवारें, हर चीज बात करती है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति, जिससे हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रत्येक वस्तु कब कब बात करती है, किस परिस्थिति में? ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि हर वस्तु हमसे बात कर सके, या हर वस्तु से हम व्यवहार कर सके, या फिर भौतिक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाए, दिव्य हो जाए भौतिक वस्तु। जैसे राजा जनक का शरीर भौतिक था, लेकिन इतना भजन और इतना उन्होंने वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीवन जिया कि उनका ये शरीर भी क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। भौतिक शरीर आध्यात्मिक हो गया। इस शरीर के साथ धाम में चले गए, साकेत धाम में। मीरा जी का शरीर आध्यात्मिक हो गया, शरीर के साथ ही भगवान के विग्रह में समा गए, द्वारिकाधीश भगवान के विग्रह में। चैतन्य महाप्रभु का शरीर तो था ही दिव्य, और वो दिव्य शरीर टोटा गोपीनाथ और जगन्नाथ जी के विग्रह में समाहित हो गया। इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, भगवान की दिव्य अचिंत्य शक्ति आत्मा को जड़ बना सकती है, जड़ को आत्मा बना सकती है। विचार करो, भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। कोई कहे आत्मा तो चेतन है, शरीर तो जड़ है, लेकिन भगवान चाहे तो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा शरीर को आत्मा बना सकते हैं, आत्मा को शरीर बना सकते हैं। अब विचार करो भगवान की शक्ति क्या है, सोचो जरा, आखिर भगवान है क्या? और अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु या तथाकथित कहने को भौतिक वस्तु जो है, कहने को क्या है? भौतिक। लेकिन भगवान की अगर परम इच्छा हो तो भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। विचार कीजिए।
कैसे बदल सकती है, जरा उदाहरण बता दीजिए कोई एक समझाकर। भौतिक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति में कैसे बदल सकती है, बताइए। बोलिए रिया माता। बाकी सब सोचते रहिए, शाबाश, ऐसे ही सोचते रहिए, घंटे भर ना लगे रहिए सोचने में। हरे कृष्ण प्रभु अपने जी। दिमाग से प्रभु कोई आंसर मत देना, बस खाली प्रभु बैठे जी वो सुनते रहो पत्थर की मूर्तियों की तरह। बोलो रिया माता। जी प्रभु जी, जो भगवान के विग्रह होते हैं वो मतलब 8 चीजों से बनाए जाते हैं, तो वो पहले तो वो भौतिक वस्तु होती है, पर जब उनमें भगवान को मतलब आ जाते हैं जैसे सेवा पूजा करते हुए, या उनको मतलब इस तरह से प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जब हो जाती है उनकी, मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो फिर वो भौतिक ना रह के चेतन हो जाते हैं प्रभु जी। एक तो यही उदाहरण है सबसे उत्तम कि भगवान के अर्चा विग्रह हैं एक संसारिक भौतिक पत्थर के बने हुए, लेकिन जैसे में उसे प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, वही पत्थर जो है कि बने विग्रह मूर्ति वो आध्यात्मिक और दिव्य हो जाती है। मैंने उदाहरण बताया था लाला बाबू का, वृंदावन में आ गए थे बंगाल के ये सेठ लाला बाबू, उनका मंदिर आज भी लाला बाबू के मंदिर के नाम से राधा कृष्ण का मंदिर है। जब विग्रह आए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लाला बाबू कहते मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को कि भगवान इसमें, तब तक जब तक मेरे को लॉजिक के साथ प्रमाण नहीं मिलता, जब तक इसका प्रूफ नहीं मिलता, तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि भगवान इसमें आ गए विग्रह में। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन लाला बाबू स्वीकार नहीं कर रहे। उन्होंने पहले परीक्षा की उन विग्रह की। क्या परीक्षा की? उनके नाक के आगे छिद्रों पर रुई रखी भगवान कृष्ण के और राधा रानी के, तो वो रुई हिलने लगी। आप विचार करो, जैसे सांस ले रहे हो हिलने लगी, सांस जब बाहर छोड़े तो रुई हिलने। फिर उन्होंने दूसरी परीक्षा ली, उनके चरणों पर मक्खन रखा, मक्खन वो पिघल गया, मेल्ट हो गया। और तीसरी परीक्षा उन्होंने ली उनकी छाती पर कुछ करके, उसे देखा जा तो धड़कन चल रही थी, कान लगा के देखा उनको स्पष्ट, तब जाके स्वीकार किया कि हाँ अब मैं मानूंगा प्राण प्रतिष्ठा ठीक हुई है। ये लाला बाबू का था। तो यहाँ पर यही है, जबकि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन अचिंत्य शक्ति जो है भगवान की, उसने क्या किया, पदार्थ को भी आत्मा में बदल दिया, उसको भी चेतन बना दिया, और आत्मा को पदार्थ भी बना सकती है। इसका कोई उदाहरण याद आता हो आत्मा को पदार्थ बनाने का? आत्मा को पदार्थ बनाने का कोई एक आध उदाहरण याद आता हो? बोलिए शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम प्रभु जी अहिल्या। अहिल्या माता। अहिल्या माता है गौतम ऋषि जी की अर्धांगिनी, माता। जबकि वो आत्मा चेतन है, आत्मा है, लेकिन अपराध हो गया तो श्राप मिलते ही वही चेतन जो है वो जड़ बना दिया। और वो ऋषि जो है कैसे होते थे, भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते थे, तभी वो शक्ति आती थी। पूरे शास्त्र के, वैदिक शास्त्रों के अनुसार आचरण करते थे, 24 घंटे में एक भी नियम भंग नहीं करते, तब जाके वो भगवान के प्रतिनिधि माने जाते थे। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनियों के नाम पर आज जो कुछ एकाध थी वो मजाक उड़ा रही थी, नर्क भोगेगी, सरदारनी शायद थी, सिखनी थी, जो पीछे मीडिया में बात उछली भी थी, वो क्या कहते, कुछ अजीब सा नाम है, उस तरह के वो करती थी भगवान के नामों पर। तो उसने इस्कॉन के लिए भी अपशब्द बोले थे, भुगते की समय या भुगत रही होगी इस समय अपने कर्मों का धन। कुछ बनाते भगवान के लिए करती थी, पता नहीं क्या कहते, पौन कहते हैं या कुछ ऐसा नाम उसको दे रहे उस तरह के। तो हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे का के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है, वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ और पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु अथवा कहने को भौतिक वस्तु तथा कथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथा कथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए।
ये भौतिक भी आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? भगवान की सेवा में। जैसे ये शरीर को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। कहने को ये शरीर पदार्थ भौतिक पंच महाभूत से बना है, लेकिन अगर इसको आत्मा की सेवा में लगाया गया, आत्म साक्षात्कार में लगाया गया, या भगवान कृष्ण की सेवा में, परमात्मा की सेवा, तो परिणाम में ये भी चेतन हो जाएगा। जैसे राजा जनक का उदाहरण दिया, मीराबाई जी का, चैतन्य महाप्रभु का तो था ही। शरीर भी आध्यात्मिक, अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए, जहां ना दुख है, ना शोक, ना भय, यही एकमात्र उपाय है। अपने भौतिक रोगों का अगर हम उपचार करना चाहते हैं, अनेक तरह के लोगों को रोग लग जाते हैं ना, डायबिटीज का है, कैंसर का है, और भी कई तरह के रोग, इनका उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर से अगर हम उठाना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर तक, कि हम आध्यात्मिक जीवन में ऊंचे उठें, उन्नति करें, तो हमें क्या, जहां ना दुख है, ना शोक है, ना भय, यही एकमात्र उपाय है। क्या एकमात्र उपाय है? जरा बता दीजिए, क्या एकमात्र उपाय है आध्यात्मिक सेवा तक उठाने का? कहीं और ही ध्यान है सबका, खोए हुए हैं अपनी दुनिया में। क्या एकमात्र उपाय है? बोलिए नीतू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन। और इसके अलावा कोई और? प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। शरीर और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। जिस तरह से इस शरीर को भगवान की सेवा में, पदार्थ जो जड़ पदार्थों से बना शरीर है, इसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, जिससे ये भी चेतन हो जाता है। इसको फिर भौतिक मत समझिए जो भजन में लग गया। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को, कहने के लिए जो पदार्थ है, वास्तव में है सब कुछ चेतन, लेकिन हमारी दृष्टि भौतिक है, इसलिए हमें वो चीजें दिख रही है उस तरह से। तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए, अपने भौतिक रोगों का उपचार करना, जो रोग लगे हुए मुझे, और अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए, जहां ना दुख है, ना शोक, ना भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाए, तो इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है, तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, कि पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है प्रत्येक वस्तु। इस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। तो ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब कुछ जो है अखिल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से ही उद्भूत है, ब्रह्म से ही निकला है। सब अगर ब्रह्म ही है, तो उस ब्रह्म को परम ब्रह्म से मिलना चाहिए, उनकी सेवा में लौटना ही उसका धर्म है। उसे ये बात समझनी चाहिए।
उन प्रत्येक जीवों को, सभी ग्रंथ राष्ट्र मद भागवत महापुराण की जय। भगवान शिला वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव गौर जय। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड हरे हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी प्रश्न उत्तर है। दीप्ति माता अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे, उनका शरीर जो था वो टोटा गोपीनाथ और जगन्नाथ जी में समा गए, तो दो में कैसे समा सकते हैं वो? दो में, जब वो 33 करोड़ गोपियों के साथ रास मंडल में 33 करोड़ रूप ले सकते हैं। जब वो गैया चराने पर ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी के गैया और बछड़ों को, उन बछड़ों को और गोप बालकों को चोरी करने पे 1 साल तक के लिए उतने ही गोप बालक और बछड़े बन सकते हैं, तो क्या दो नहीं बन सकते क्या? बोलते क्यों नहीं अब? बन सकते हैं प्रभु जी। जो वो इतने हजारों बछड़े बन गए हैं, हजारों गोप बालक बन गए और सब अपने अपने घरों में वैसे एक्शन कर रहे हैं। और गर्ग मुनि जी ने क्या कह दिया सबको, जल्दी से इसी साल के अंदर अंदर ना सारी गोपियों का विवाह कर डालो। जितनी भी कन्याएं हैं अपनी कन्याओं को, लालियों को, सबको ला उनके साथ विवाह मैरिज कर दो। अब उसके बाद कोई कहे वो दूसरे पुरुषों के साथ, अगर दूसरे पुरुष के साथ रहती थी तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कृष्ण से ही सभी की मैरिज हुई थी। ताकि जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं है तब तक वो मूर्खतापूर्ण अपराध करेंगे। उस 1 साल तक सारे के सारे पुरुष ही कृष्ण थे वास्तव में, उस रूपों के लिए गोपाल को, इसलिए सबका विवाह कृष्ण से हुआ इस तरह से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी निशा माता अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा, क्वेश्चन दंडवत है, प्रणाम। जैसे हम आरती करते हैं, जैसे 7 टाइम हमने पैर पे किया, 2 टाइम हमने जैसे पीठ पे भगवान के नाभि पे हिस्से पे किया, और 3 टाइम फेस पे किया, तो प्रभु जी इसका अर्थ क्या है? 7 टाइम जैसे पैर की करना, नाभि भाग पे करना और मुखमंडल पे करना, तो उनका अर्थ क्या है प्रभु जी? कुछ ना कुछ अर्थ तो जरूर होगा। 4 बार करने का मतलब है जो चार तरह की वो बताई गई हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन भगवान के चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका निवास है। उनसे उन चारों को जो है भगवान के चरणों में करके वो मोक्ष का पात्र बन जाता है। नाभि जो है, नाभि पर 2 बार करने का मतलब है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों से पार तक हो जाता है। दोनों को, उसको इस तरह के बंधन नहीं कोई रहता उसको भौतिक जगत का। ऐसे ही 3 बार करना, इसका भी है प्रकृति के त्रिगुणात्मक सृष्टि जो है उस तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए। और फिर 7 बार करना सर्वांगों के अंदर, उसका ऐसे अर्थ है 7 जो लोग हैं उन लोगों को कुछ ऐसा है, इसका मेरे को लास्ट वाले का भी ध्यान नहीं आ रहा, उन उससे ऊपर उठ जाना है आध्यात्मिक हमेशा के लिए। उनके पीछे कारण है, हर एक के पीछे, ऐसे नहीं कि कहा गया कुछ भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी शक्तिवती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा। मुझे ये पूछना था कि जो जैसे किसी को दीप दिखाते हैं, भगवान को दीप दिखा रहे हैं और वो बिना उसके दिखा रहे हैं दामोदर अष्टकम के, तो वो प्रभु जी वो भी माना जाता है? हम बिल्कुल दीप दिखाना माना जाएगा, पर वही है जब हम दामोदर अष्टक के साथ करें तो वो भावना भी वैसी जागेगी ना, तो प्रभु इसलिए जी, उसके साथ अगर करें तो नहीं है तो वो दीप तो माना जाएगा, पर भावना उतनी नहीं जागेगी ना। मुख्य तो भावना का ही परिवर्तन है। तो अगर उसके अर्थ मालूम हो, अर्थों के साथ किया जाए, समझ के किया जाए, तो परिणाम में सही भाव हृदय में जाग सकता है दीपदान करते हुए। इसे समझना चाहिए, प्रभु इसलिए जी हमें जैसे उसके किसी अर्थ को पता होने चाहिए जो हम बोल रहे हैं दामोदर अष्टक की पंक्तियां।
जी। प्रभु जी जैसे किसी को लगाया जा रहा है प्रेशर करके, तो फिर वो अगर दीप ही दिखा दे तो ये भी बहुत है उनके लिए तो। बहुत तो नहीं कैसे, लेकिन हाँ, ना करने से कुछ है, बहुत शुद्ध कैसे कहेंगे, हाँ जी, नहीं करने से मतलब कुछ है। कुछ लगेगा बस, ज्यादा नहीं लगेगा कुछ बस, तो फल लेकिन ये है मिलेगा। कि दामोदर अष्टकम के साथ ज्यादा दीप करना चाहिए ना। दामोदर अष्टक से भी क्या, उसको समझ कर उसके अर्थों का स्मरण करते हुए पूरी वो होनी चाहिए, तब फिर भाव जागेगा ना हृदय में। आप दामोदर अष्टक गा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है, तो भाव भी कैसे जागेगा? समझ के ही तो भाव जागेगा, ऐसे कैसे जागेगा? इसलिए वो समझना जरूरी, इसके अनुवाद को भी रोज पढ़ना चाहिए, समझ दिमाग में बैठाना चाहिए। जो मैं पंक्ति गा रही हूँ उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, ये याद आना चाहिए लाइन बोलते हुए। ठीक है। और प्रभु जी यहाँ पे ये सर्वम खलविदम नहीं समझ में आया, ब्रह्म एक बार और समझा दीजिए प्रभु जी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा अखिल जगत जो ब्रह्मांड है सबका सब उसका, उस ब्रह्म का ही, ब्रह्म ज्योति का ही, उसी से ही एक्सपेंशन विस्तार है भगवान के आगे। इस बात को वर्णन किया गया है। अखिल ब्रह्मांड सब उस प्रभु की ही सृष्टि है, उन्हीं का ही एक्सपेंशन है, उन्हीं का ही विस्तार है, और जिसको ये हम अलग अलग भगवान से अलग करके हम सोच रहे हैं, सब विचार कर रहे हैं। ये और भौतिक ये जगत अलग वैदिक है, भगवान मंत्र, अलग है। हाँ, और ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है मतलब। वैदिक मंत्र जो यहाँ बताया है, सर्वम खिल विदम ब्रह्म, ये मंत्र जो है सब कुछ ब्रह्म से ही निकला है, ब्रह्म में ही समा जाएगा और ब्रह्म स्वरूप ही है। उस ब्रह्म की, ईश्वर की शक्ति का ही विस्तार है। ये जो मंत्र जो है ये हो जाएगा, उससे सब समझ आ जाएगा, तब व्यवहारिक रूप में हमारे बुद्धि में उतर जाएगा, इसका सही जीवन उसके अनुसार ढल जाएगा, या ठीक है। हमें भी मोक्ष मिल जाएगा उसकी मुक्ति से, अगर इसे समझ कर हम जीवन में व्यवहारिक रूप दे दें इस मंत्र को। किसी से मिसबिहेव, दुर्व्यवहार नहीं कर सकेंगे, या फिर अपने स्वार्थ की केवल वो नहीं कर सकेंगे। हाँ, केवल अगर कुछ भी देना है तो बस अपने बच्चों को देना है, अपने परिवार को देना है, वो सोच जो है वो भी फिर मन में भेद बुद्धि और इस तरह की जो है कई चीजें हम हट जाएंगे। फिर अगर सारे ब्रह्मांड को इस प्रभु की सृष्टि मानकर जिया जाए, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी धरती ही जो है सृष्टि, ये भगवान का ही विस्तार है, कुटुंब का उनका परिवार है। इस सोच से जीना उसी का अभ्यास है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। एक कॉल कर सकते हैं आपको इसके बाद, क्लास के बाद? जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। जी जैसे ये कहते हैं भी, समस्त कारणों के कारण, मतलब वो कुछ भी हो रहा है, मतलब सबका कारण मैं हूँ। जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसका मतलब सभी का कारण भगवान, भगवान ही है, मतलब और आदि सर्व कारण कारण कैसे था। फिर क्या सब प्रश्न क्या है? तो मतलब जो भी जगत में अच्छा, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, जैसे भी तो सब भगवान की उससे इच्छा से ही हो रहा है प्रभु जी। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है, उस बदमाश मन की इच्छा से हो रहा है, मैले मन की, जो गलत हो रहा है। भगवान कहते हैं जो वैदिक शास्त्र के अनुसार आचरण करता है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मैं ही वेद स्वरूप हूँ। ये वेद मेरा ही एक तरह से वांग्मय स्वरूप है। वेद या वेदों का सार श्रीमद् भागवत, ये मेरा ही एक वांग्मय स्वरूप है, वैदिक शास्त्र के उसमें स्वरूप में। लेकिन जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है उसको मेरी माया के द्वारा वो सब संचालित हो रहे हैं, वो सब कंट्रोल किए जा रहे हैं जीव, जो माया वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध आचरण है। ये कहा गया, भगवान नहीं कराते पाप कभी, तो वो पाप जो है वो जीव के अपने उससे हो रहा है, मन की मलिनता के कारण से, उसमें भगवान नहीं कराते। प्रभु जैसे कोई है, मतलब एकदम से अच्छा भी, हमारा रिलेटिव ही है, कोई अच्छा है, ठीक है, मतलब एकदम से कुछ उसके मन में कुछ आया, जैसे तो कुछ तो जैसे तो परेशान है घर वाले, तो ऐसा है नहीं वो, जैसे पता नहीं फिर क्या मन में।
अपने कर्मों के उससे है, कर्म फलों को भोगने, ऐसे कुछ पूर्व के कर्म होंगे सर पर खड़े हुए, जो बात हुई थी सुबह भक्ति सामने सिंधु से, उसके पूर्व के जो अप्रारब्ध कुछ है वही अब भोग के वो बने हुए हैं। अब तक तो ठीक था प्रभु जी, जैसे हम भी मिल रहे हैं उससे, मतलब कल ही एकदम से अचानक पता नहीं क्या हुआ। मतलब इतनी उम्र भी नहीं है उसकी, छोटी है, मतलब 19-20 साल की है जैसे। पूर्व जन्मों का अकाउंट कहाँ जाएगा? अगर आपने किसी से उधार लिया 5,000 रुपए, एक हफ्ते बाद वो मांगने, आपने कब, मैंने कब लिया उधार भाई? आज तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं आज। अरे आज नहीं लिया, हफ्ता पहले तो लिया। तो जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में पूर्व के अंदर, तो वो कर्मों का फल पीछा थोड़ी छोड़ेगा। कर्म का फल तो हर एक को भोगना पड़ता है, यही तो समझने का है यहाँ पर। अगर नहीं कर्मों का फल भोगना तो फिर आगे के लिए बंद करो ऐसे गलत काम करना, और पिछले का प्रायश्चित करो भोग के या फिर भजन से। इच्छा हमारी है, दोनों तरीके से। प्रभु जी आप ये कह रहे थे भी भौतिक रोगों के उपचार के लिए, मतलब ये हम भजन वगैरह करें, मतलब बिल्कुल, सब तरह की मास्टर की है भगवान के ये महामंत्र का जप और कीर्तन, लेकिन निरंतर करने का अभ्यास करने करे कोई कोई तो किसी का कैसा भी कर्म कर सकता है। अगर भगवान के धाम से विमान आ सकता है लेने, तो क्या नहीं हो सकता इस तरह से। ये एक धाम बता रहे थे प्रभु जी आप, साकेत धाम, जैसे कितने धाम होते हैं ये? जैसे वो राजा जनक थे जो साकेत धाम में चले गए थे। असंख्य होते हैं। एक गोला बनाओ, गोले का 3 हिस्से करो, उसमें लाइन खींच के, तो 1/4 हिस्सा, 4 हिस्से करो तो 1/4 हिस्सा जो है, या फिर 3 करो तो 1/3 हिस्सा जो है, वो है ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जो भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे असंख्य पूरे ब्रह्मांड 14 लोग हैं जैसे, ऐसे इससे भी बड़े बड़े, इससे भी जो, तो ऐसे हैं वो सब भौतिक ब्रह्मांड। लेकिन 2/3 हिस्सा जो है वो सारे स्पिरिचुअल वर्ड है, अध्यात्म। असंख्य वैकुंठ लोग हैं, असंख्य, गिनती नहीं। और हर अवतार अलग अलग उसमें अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार होते हैं, तो वो भक्त उनकी सेवा में रहते हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये जो सारे भौतिक ब्रह्मांड या आध्यात्मिक जिनकी बात, असल उनके ऊपर फिर है साकेत धाम जो भगवान श्री राम का धाम है, वैकुंठ लोगों के ऊपर। और वैकुंठ लोग, साकेत धाम के ऊपर फिर है द्वारिकापुरी, जहाँ द्वारिकाधीश भगवान अपने भक्तों से रहते हैं। उसके ऊपर है द्वारिकापुरी के ऊपर मथुरापुरी, फिर उस रूप में भगवान, और फिर उसके ऊपर है फिर सबसे हाईएस्ट, सैकड़ों पंखुड़ियों का बना हुआ कमल के फूल की तरह वही आध्यात्मिक जगत जो गोलोक धाम, उसके ऊपर है। अब हम कहाँ तक कितनी यात्रा तय करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, कितनी लगन है, कितने आना सकते हैं, कितनी आसक्ति पड़ी है, उसके अनुसार होगा ये सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कृष्ण कुमार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। आपका दास झाड़ू ठाकुर दास। तो मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी, जैसे कि हमारे घर परिवार में कोई सदस्य संसार को छोड़कर जाता है और घर वाले कहते हैं आपको पूजा पाठ नहीं करना, ना मंगल आरती करना, ना जपा करना, ऐसा क्यों प्रभु जी?
ये सही है या गलत है? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है प्रभु जी 28 साल है प्रभु जी, 28 साल होने वाली है प्रभु जी। हाँ, तो 18 साल के बाद वो डिसीजन सरकारी अगर बहुत ही संसारी तरीके से भी देखे तो वो चाहे तो निर्णय ले सकता है कि मुझे अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये तो निर्णय खुद का है ना, कोई अधिक देर नहीं, तक दबाव नहीं डाल सकेगा अपनी घर जब वाले तक बोल इच्छा नहीं। घर वाले बोलते हैं जपा नहीं करना, मंगल आरती नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना। तो मैंने कहा भोजन करना छोड़ दो फिर आप। मैंने कि फिर भोजन क्यों कर रहे हो फिर? घर वाले कहते हैं तू मूर्ख है, तू पागल है, तू मेंटल है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं प्रभु जी उनके लिए? इस तरह से समझा सकते हैं आप कि भगवान से प्रार्थना करिए कि पहले मेरे को सद्बुद्धि दें और फिर इनको भी सद्बुद्धि दें और फिर नाम जप करिए जितना अधिक हो सके। इस तरह समझा सकते हैं। कुछ जप उनके लिए भी कर सकते हैं, परिवार के लोग जिनको यदि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ 2-4 माला का फल उन्हें दे दीजिए भगवान के आगे प्रार्थना करके, हो सकता है उन्हें कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। और प्रभु जी दूसरा, मैंने गुरुदेव महाराज जी का एक प्रवचन सुना है, उसमें से मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके परमिशन हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ प्रभु जी कुछ? परमिशन घड़ी को देख के देखिएगा, 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, उस हिसाब से कितना समय लगेगा ज्यादा वो नहीं, कैलकुलेट कर दीजिए। ज्यादा नहीं प्रभु जी, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा बस प्रभु जी। आप आदेश दीजिए प्रभु जी बस। ठीक, बोल। मैंने परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी गुरुदेव महाराज जी के प्रवचन से ये सुना है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी श्री श्री गौर निताई भगवान ने तो जगाई और बधाई का उद्धार कर दिया, और आपने तो इस संसार में रहते हुए कितने जगह जगाई और बधाई का उद्धार कर दिया। तो प्रभुपाद जी शांत हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो प्रभु जी मेरा कहने का उद्देश्य यह है, परम पिता परमेश्वर श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है आपके लिए। परम पूज्य नवयुग महाराज जी ने आपको दीक्षा दी है प्रभु जी आपके लिए, तो इसलिए आपको भेजा है हमारे जैसे जगह बधाई का उद्धार करने के लिए प्रभु जी। और आपने तो सबसे पहले प्रभु जी मेरा उद्धार किया आपने प्रभु जी। अगर आप नहीं होते प्रभु जी, अगर आप नहीं होते प्रभु जी, मैं प्रभु जी किस नाली में पड़ा होता प्रभु जी आत्मापुर में। और आपकी मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है, और आपकी कृपा से मेरी दीक्षा हो गई प्रभु जी, और मैं प्रभु जी नाम जप कर पा रहा हूँ प्रभु जी, धोती करते में हूँ प्रभु जी, और आपकी बहुत बड़ी देन है। जब जब मैं आपसे जुड़ा नहीं था, मैं जगाई बधाई की तरह जी रहा था इस संसार में प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ था प्रभु जी। आपसे मिलके प्रभु मैं धन्य हो गए संसार से प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के, उनकी कृपा से ही संभव है सब तरह के कष्टों से, कलेशों से छूटने का रास्ता हो भक्ति करके तय करना चाहिए। प्रयास करके इसी जीवन में ही पूरा तय करना चाहिए, फिर दोबारा इन कष्टों में ना गिरना पड़े। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तो आप मिले ना, आपने मुझे मार्गदर्शन दिखाया प्रभु जी। अगर आप नहीं मिलते तो प्रभु जी मेरा क्या होता प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूरे वर्ल्ड में एक जलती हुई लैंप लेकर घूमूंगा प्रभु जी, पर आप जैसे मुझे प्रभु जी नहीं मिल पाएंगे मुझे प्रभु जी, शिक्षा गुरु मुझे प्रभु जी। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से मैं पुण्य किए हैं मैंने प्रभु जी, और आपके दर्शन करके और प्रभु जी आपका संग पाके प्रभु जी मैं भक्ति में जुड़ पाया, और इस 84 लाख योनियों से मैं बच पाया प्रभु जी। आपकी कृपा से दीक्षा भी होगी मेरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब आपसे बातें नहीं हो पाती हैं प्रभु जी, मुझे बड़ा काफी दुख होता है, बहुत कष्ट होता है मुझे प्रभु जी। जब आपसे बात हो जाती है तो मेरे अंदर एनर्जी आने लगती है मेरे अंदर प्रभु जी। चलो प्रभु जी से बात होगी, मेरा दिल खुश हो जाता है प्रभु जी, और मैं दो रोटी प्रसादम ज्यादा पाता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो 2 रोटी ज्यादा, फिर सुबह ये ना गड़बड़ कर दो, मंगल आरती में उठी ना वो 2 रोटी ज्यादा मत पाओ। रात को नहीं, दिन में खा सकते हो 2 रोटी ज्यादा, लेकिन रात को मत खाया करो 2 रोटी ज्यादा। हाँ प्रभु जी मैं मंगल आरती कर रहा हूँ। मैं मंगल आरती के लिए छिपीवाड़ा मंदिर जाता हूँ, गीता कॉलोनी जाता हूँ प्रभु जी। कभी कभी मंगल आरती में सो जाती है तो मुझे काफी दुख तो होता उस है, दिन 2 बहुत कष्ट रोटी होता कम है। कर दिया करो, जैसे उसमें 2 रोटी ज्यादा खाते हो ना, बात होने पे ऐसे ही जिस दिन मंगल आरती छोड़ जाओ तो 2 रोटी कम कर दिया करो। ठीक है प्रभु जी, मैं आज से मैं ध्यान रखूंगा। मैं 2 रोटी कम खाऊंगा उस दिन से प्रभु जी। हाँ, जिस दिन मंगल आरती छोड़ते 2 रोटी कम। जी प्रभु जी मैं इस बात के लिए फॉलो करूंगा चलो। प्रभु जी, और कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, और मैं भक्तों को प्रचार कर सकूं प्रभु जी भक्ति में, और मेरी भक्ति अच्छी हो प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभी को। प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जय जगत श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और है उसको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण जी।